हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि अगले वीडियो में आपको शुरू कराने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर। तो आज शुरू करा रहे हैं हम एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के लिए, जिसमें आप पढ़ेंगे एल्कोहल के IUPAC, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और आइसोमेरिज्म के साथ साथ इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इंटरकन्वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। टॉपिक है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट चैप्टर है। एल्कोहल फिनॉल्स के बारे में नॉर्मली आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, कोई नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ेंगे आप। टॉपिक जहाँ वर्ड आता है एल्कोहल का, तो इसे कहते हैं हम ROH और इसे कहते हैं हम C6H5OH, या हम कह सकते हैं इसके लिए AROH, क्योंकि हम C6H5 को एराइल रिंग की फॉर्म में भी जानते हैं। इस समय अभी हम पढ़ना है पहले ROH यानी कि एल्कोहल। सबसे पहले जान लीजिए कि एल्कोहल होते क्या हैं। एल्कोहल रियल में डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? हमने पढ़ा था CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स पढ़े थे। तो एल्केन्स का अगर फार्मूला देखें तो C2H6 होता है। यदि हम इसमें एक O ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? देखिए, हमने एक O एटम ऐड कर दिया तो बना C2H6O, यानी कि हम कह सकते हैं इसको C2H5OH। तो इनका जनरल फार्मूला क्या हुआ? जनरल फार्मूला इसका हुआ CnH2n+1OH। हमने एक OH लिखा, ये OH कंप्लीटली एक ग्रुप है, इसलिए हमने OH को अलग लिखा और CnH2n+1 के लिए अलग लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि C2H5OH और C2 का मतलब यहाँ पर 2 है, 2 × 2 4 + 1 5 हुआ और एक OH ग्रुप को हमने यहाँ पर सेपरेट किया। इसलिए इसके फंक्शन ग्रुप की फॉर्म में हमने इसका जो जनरल फार्मूला है वो लिखा, क्या? CnH2n+1 एंड OH। अब इसकी यहाँ पर क्लासिफिकेशन आता है, हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझने की बात थी यहाँ पर केवल। यहाँ आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मिनिमम 2 टर्म्स पर बेस्ड है। सबसे पहले नंबर ऑफ OH ग्रुप पर बेस्ड है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लिखेंगे on the basis of number of OH group, यानी कि किसी एल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 या अधिक, उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रोक्सी, या हम इसको कुछ इस टाइप से, चलिए ऐसे ही पढ़िए इसको आप, मोनोहाइड्रोक्सी। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें मोनो का मतलब सिंगल, भाई एक OH ग्रुप होगा, 1 OH ग्रुप। तो जब OH ग्रुप 1 होगा OH ग्रुप =1। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके, CH3OH, C2H5OH। जनरल फार्मूला इनका वही रहेगा जैसे कि ये दिया हुआ है। सेकंड अब होगा डाईहाइड्रोक्सी। डाईहाइड्रोक्सी से नाम से क्लियर हो रहा है हमारा, इसमें OH ग्रुप की संख्या 2 होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि हम इसको बोलते हैं इथाइलिन
ग्लाइकोल या फिर हम इसको ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। IUPAC में इसका नेम 1,2-डाइहाइड्रोक्सी इथेन होगा। थर्ड वन नाम से क्लियर हो रहा है इसका, ट्राईहाइड्रोक्सी। ऐसे एल्कोहल जिसमें कि OH ग्रुप की संख्या 3 होती है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है इसका, CH2OH, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसरॉल। इसका IUPAC होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। अगर इसका लिखेंगे IUPAC हम तो लिखेंगे इथेन 1,2-डाइऑल, और इसका IUPAC लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उसके बिहाफ पर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। नाम से क्लियर हो रहा है कि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिससे एक कार्बन लगा हो, तो इसे कहेंगे हम 1 डिग्री कार्बन एटम, और ऐसे एल्कोहल को बोलेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। तो अब बता दें यहाँ पर कि CH3OH मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल 1 डिग्री में नहीं आता है। मिथेनॉल की अपनी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, क्योंकि मिथेनॉल की कोई भी डिग्री 1 नहीं है, क्योंकि मिथेनॉल होता है फार्मूले के अनुसार CH3OH। एग्जाम्पल हालांकि यहाँ पर और भी आ सकते हैं, इसे हम बोलेंगे इथेनॉल, और इसे सेकेंड आगे बढ़ सकता है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ भी नाम बता रहा है आपके लिए कि कम से कम 2 डिग्री एल्कोहल की होनी चाहिए, जैसे CH3, CH, CH3 एंड OH। इसको कहेंगे हम 2 डिग्री कार्बन एटम। जब कार्बन 2 डिग्री होगा तो इससे लगे हुए OH को हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल, और इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एग्जाम्पल इसके और भी हो सकते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3, CH2OH। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये पढ़ चुके हैं आप ग्रुप्स को IUPAC में। थर्ड आता है यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल, या फिर कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ये भी जो आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ये बता रहा है कि जहाँ पर कार्बन की संख्या 3 हो, ऐसे कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर CH3, CH3, CCH3,
एंड OH, इसको बोलेंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। या फिर 3 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन की डिग्री 4 डिग्री, लेकिन ये 1 डिग्री है। तो क्या बताया था आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसकी डिग्री n डिग्री हो तो उसको हम n डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। इस केस में OH ग्रुप कहाँ से अटैच है, कहीं ये ना हो कि इस ग्रुप को देखकर बोल दें कि भाई ये 4 डिग्री कार्बन एटम लगा हुआ है तो ये 4 डिग्री होगा। भाई 4 डिग्री एल्कोहल पॉसिबल ही नहीं है। प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी और 2 डिग्री, और टर्सरी या 3 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही 4 डिग्री OH ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड केस में अगर देखें तो यहाँ पर जिस कार्बन एटम से अटैच है उसकी डिग्री क्या होगी, 1 2 3, तो ये होगा 3 डिग्री एल्कोहल। इस केस में क्या कहेंगे, क्या डिग्री देखेंगे यहाँ पर, हाँ डिग्री देख सकते हैं कि डिग्री इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो ये 2 डिग्री होगा, लेकिन रियल में कौन सा है, इसे बोलेंगे हम विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल। और फोर्थ जो होगा ये होगा एलाइलिक या एलाइल एल्कोहल। विनाइलिक एंड एलाइलिक, जैसे हमने पढ़े थे विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड्स, उसी टाइप से जब OH ग्रुप लगा होगा इससे तो इसको भी हम विनाइल एल्कोहल, या ये विनाइलिक ग्रुप हुआ, रियल में विनाइल एल्कोहल नहीं है। अगर हम विनाइल एल्कोहल लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन आइटम पर केवल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हो तब बोलेंगे इसको विनाइल एल्कोहल। इस क्लासिफिकेशन को हम सेकंड तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जो हमने पढ़ा डिग्री के अकॉर्डिंग। यहाँ हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कैसे वो भी साथ में पढ़ लेते हैं। यहाँ अगर देखें तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, sp3, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, सभी केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा आ सकता है इस टाइप से एग्जाम में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहल हो या फिर 3 डिग्री एल्कोहल हो, सभी केस में वो जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसी प्रकार अगर हम देखें कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एग्जाम्पल कुछ और भी आ सकते हैं, जी हाँ आ सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल होगा जो अभी हमने पढ़ा था, एलाइलिक एल्कोहल। ये कैसा एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और साथ ही 1 डिग्री भी है। दोनों ही इसमें पूछ सकता है वो आपसे एग्जाम में कि 1 डिग्री होगा या फिर हाइब्रिडेशन क्या होगी। एग्जाम्पल एक और आ सकता है यहाँ पर, बेंजाइलिक एल्कोहल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो पहले बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, C6H5CH2OH। बेंजीन रिंग पर पहले CH2 ग्रुप लगा होगा और उसके बाद OH लगा होगा, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जब sp3 होगी और साथ में देखें
ये 1 डिग्री भी होगा, तो ये भी आपको आना चाहिए इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग इसमें डिग्री क्या होगी, तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको ये आना चाहिए। अगर बात करते हैं विनाइल अल्कोहल की, तो विनाइल अल्कोहल कैसा हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कुछ और हो जाएगी, वो भी देखते हैं अभी। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कार्बन एटम हो, तो उस केस में एग्जाम्पल कौन से आएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट जो अभी हमने पढ़ा था, विनाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, जिस कार्बन से OH अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है लेकिन डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसी टाइप से एग्जाम्पल एक और आएगा, फिनोलिक। तो फिनोलिक में क्या होगा, फिनोलिक एल्कोहल, तो फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे यहाँ पर, या फिर फिनोलिक कह सकते हैं इसको। तो क्या होगा, हम बेंजीन रिंग पर OH लगा देंगे, तब कहेंगे इसको फिनोलिक, यानी कि ये भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो sp2 के एग्जाम्पल 2 रहे हमारे, और इसके अलावा जो 5 एग्जाम्पल रहे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के हाइड्रोक्सी ग्रुप के। यही हम देखें तो इसी क्लासिफिकेशन को हम कुछ डिफरेंट टाइप से समझ सकते हैं। एल्कोहलिक, इनोलिक और फिनोलिक। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्कोहलिक, इनोलिक और फिनोलिक क्या होते हैं, जबकि हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज OH ग्रुप में ही पढ़ चुके हैं। समझिए, एल्कोहलिक में जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि CH3OH, CH2, C2H5OH, तो यहाँ पर इसको कहेंगे एल्कोहलिक। बिना किसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जुड़ा हो तो इसे बोलेंगे हम एल्कोहलिक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। समझने का क्या है, समझिए, जब कार्बन एटम डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो और उस केस में OH ग्रुप जुड़ा हो, तब इसको कहेंगे हम इनोलिक। चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा अभी विनाइलिक, लेकिन इसको बोलते हैं इनोलिक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन भी है और ऑल भी है। जब इन और ऑल दोनों होते हैं तब बोलते हैं इसको इनोलिक ग्रुप। अब जरा इसमें देखेंगे, इनोलिक में हाइब्रिडाइजेशन के अलावा आइसोमेरिज्म कौन सी होगी। तो देखें, अगर हम इस कंपाउंड के H को यहाँ ले जाएं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाएं, तब क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी कि इसे बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। तो ये डेरिवेटिव है एसिटल्डिहाइड का, इसे हम बोलेंगे इनोलिक और इसे बोलेंगे एल्डिहाइडिक या कीटोनिक। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अगर यहाँ पर हम इस H की जगह पर लगा दें CH3 तो ये बन जाएगा कीटोनिक। कैसे, देखते हैं फिर से। CH3 बल्कि CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड OH। अब ये कैसा हुआ, इसे कहेंगे हम इनोलिक। कैसा कहेंगे, इनोलिक, क्योंकि एक H तो हटाया है हमने, जो H था यहाँ पर तो वही हो गया। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका, कंपाउंड के आंसर, क्वेश्चन के आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं। तो इनोलिक यहाँ पड़ा, ये भी इनोलिक है। अगर हम जैसे ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन करें, हम इसमें आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो क्या होगा इसका पैटर्न, इस डबल बॉन्ड को यहाँ करना है और इस H को यहाँ करना है, तब क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, कीटोनिक, कीटो फॉर्म। और आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर डबल बॉन्ड और H के बीच माइग्रेशन हो, आपस में इंटरचेंज हो, बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड H एटम माइग्रेशन अकर, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड
टाउटोमेरिज्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हमारा। तो एल्कोहलिक को समझ गए आप, इनोलिक को समझ गए यहाँ से यहाँ तक। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा अलग था लेकिन समझ में आना चाहिए आपके। अब टॉपिक आता है फिनोलिक। तो फिनोलिक का मतलब क्या हुआ, फिनॉल नहीं, मतलब तो फिनॉल हुआ, एग्जाम्पल हुआ फिनॉल, लेकिन फिनोलिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें बेंजीन रिंग डेवलप हो गई। जब कभी भी किसी रिंग में डबल बॉन्ड हो इस टाइप से, तब कहेंगे इसको हम फिनोलिक। यहीं पर हम बनाएं अगर इनोलिक तो कैसे बनेगा, बन सकता है, लीजिए बन गया, इसे बोलेंगे अब इनोलिक। ये फिनोलिक और ये इनोलिक, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ से अगर H को उठाकर हम यहाँ ले जाएं तो फिर से बन जाएगा कीटोन, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, चाहे वो रिंग में हो या फिर स्ट्रेट चेन में हो, दोनों ही केस में इसको ऐसे लिखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, फिनोलिक, और ये क्या है, इनोलिक। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टॉपिक को आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इजी है, आपको बताना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और ऐसी फिनोमिनॉन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर C2H5OH का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं C3H7OH का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट आता है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में कैसे कहेंगे, अगर हम C3H7OH को ओपन फॉर्म में लिखें तो CH3 CH2OH, सॉरी CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। तो इस केस में हमारा जो OH है वो प्रोपेन या 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल आएगा। यही अगर हम लिखें हम CH3CHOH को एंड CH3 को, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई फंक्शनल ग्रुप की। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेन कार्बन चेन में डिफरेंट हो, तब ऐसे आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं और ऐसी आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेकंड, हालांकि ये फर्स्ट होनी चाहिए थी, हम इसको बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। कब होगी, जबकि हम कार्बन एटम मोर देन 4 लें। तो CH3 हम कह सकते हैं यहाँ पर C4H9OH, ब्यूटेनॉल ले लिया हमने। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल के पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं बनाना है। सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में क्या आ गया, ये N-ब्यूटेनॉल। सेकेंड केस में बनाएंगे यहाँ पर CH3 CH3 CH2OH, इसे कहेंगे हम आइसो ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल एल्कोहल। और थर्ड जो बनेगा CH3 OH, इसको बोलेंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या कुछ और भी पॉसिबल है यहाँ पर बनना, यहाँ पर सेकेंडरी बनना पॉसिबल है। अगर इस OH को उठाकर हम यहाँ रख दें तो पॉसिबल है सेकेंडरी, कैसे वो भी देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH एंड OH। ऐसे केस में अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 CH, इस ब्रांच में 1 CH, यानी कि इसे कहेंगे हम
सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में पॉसिबल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हम एग्जाम्पल लें C2H5OH का और इसका फंक्शनल आइसोमर लिखें तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे आइसोमर्स जिसमें जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उसको कहेंगे हम फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ बनेगा इसका फंक्शनल आइसोमर ईथर CH3OCH3। कैसे? C2H5OH में C2 है, यहाँ पर भी C2 है, H6 हैं, 5 और 1 6, यहाँ पर भी 3 और 3 6 हैं, और एक O है, यहाँ पर भी एक O है। इसका मतलब ये तो रहा इथेनॉल और ये रहा डाई मिथाइल ईथर। तो ये रहा इसका फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ आता है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ऑप्टिकल और पढ़ाई थी आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है, वहाँ वर्ड आता है कायरल, यानी कि हैंड लाइक। ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप या एटम से अटैच हो, सेटिस्फाई हो, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। और कायरल कार्बन एटम शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे? देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल इसका लेते हैं ब्यूटेन 2ऑल। कैसे? CH3 CHOH C2H5OH। इस कार्बन को अगर देखें हम, इस पर स्टार लगा दिया है हमने, इस कार्बन से चारों ग्रुप जो हैं या एटम हैं वो डिफरेंट अटैच हैं। पहला CH3, दूसरा OH, तीसरा H और चौथा C2H5OH। और ऐसे कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं। और कायरल कार्बन एटम नॉर्मली शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी, और ये मिरर इमेज अपनी ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती क्योंकि ये कायरल है। और ऐसे कायरल कार्बन एटम की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होंगी एल्कोहल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स के बारे में, जिसमें आज के वीडियो में हमने पढ़ा एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन और एल्कोहल्स के आइसोमेरिज्म के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तभी इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आपकी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालकर, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको एमिकैम सीरीज़ के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ऐसा करने के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।